ताउम्र मुस्कुराते रहे, हमसे तुम बतियाते रहे। कमाल कर दिया बाऊ साहब ने, विदा ले ली अनकहे। लिया जहाँ हो जन्म आपने, वहाँ रहे सदा आनंदित। श्रद्धांजलि स्वीकार करो, चित्त सदा रहे प्रमुदित। व्यक्तित्व तुम्हारा था बहुआयामी, पथ तुम्हारा हो मोक्षगामी, पथ तुम्हारा हो मोक्षगामी। पूज्य पिताश्री के स्वर्गवास के उपलक्ष्य में गुरुदेव द्वारा प्रदत्त संबल संदेश 25 जुलाई 2022। अरहम, मृत्यु एक नियति है, उसे टाला नहीं जा सकता। वह कभी भी, कहीं भी, किसी की भी और किसी भी अवस्था में हो सकती है। ज्ञात हुआ कि श्री सुभाष चंद्र जी कोठारी का देहावसान हो गया। कुछ महीनों पूर्व उनकी धर्मपत्नी का देहावसान हुआ था। इस प्रकार कम अंतराल में किसी स्वजन का काल के घाल में समा जाना पारिवारिक जनों के लिए कष्टप्रद हो सकता है, किंतु ऐसे समय में मनोबल रखना श्रेयस्कर है। इस समय उनके सभी पारिवारिक व संबंधी जन धैर्य और मनोबल का परिचय दें तथा जप आदि के द्वारा धार्मिक माहौल निर्मित करने का प्रयास करें। छापर आचार्य महाश्रमण। साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी का संदेश 26/7/2022। अरहम, ज्ञात हुआ है कि रिछेड़ निवासी कांदीवली प्रवासी सुभाष चंद्र जी कोठारी का देहावसान हो गया। शादी 3 माह पूर्वक उनकी पत्नी भी नश्वर संसार से विदा हो गई। नियति का योग था, दोनों के बीच में स्वल्प महीनों का ही अंतराल रहा। कुछ समय में एक परिवार के 2 सदस्यों का वियोग पारिवारिक जनों के लिए असह्य होता है। संकट के इन क्षणों में परिवार के सभी सदस्य अपना मनोबल बनाए रखें और आर्त ध्यान से बचने का प्रयत्न करें। छापर चूरू, साध्वी प्रमुखा विस्तृत विवाह। मैं गुरुदेव एवं साध्वी प्रमुखा श्री विस्तृत विवाह जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस कठिन घड़ी में संबल संदेश प्रदान करवाया। आपका पूरा पालन परिवार सद और संपत्ति के समर्पित था। ऐसा असीम अली साहब हमारे गांव में सरपंच पद सुशोभित करते हुए जितने भी राजस्थान और भारत में जो भी राजनीतिक आते थे उनसे मिलते जुलते और गांव विकास में हमेशा योगदान रहा। आपका तो योगदान हमेशा सर्विस और सेवा से रहा है। उसके सामने आपके मातुश्री भी कभी भी गांव का कोई भी समाज का साधु संतों का कोई भी काम होता था, हमेशा प्रवचन के लिए सुझाव के लिए हमेशा अपना पहला नामांकन करवाते थे। और उसके साथ ही मनोज जी, भाई साहब, सुरेश जी और शांतिलाल जी तो आपको अभी वर्तमान में विदित है, माओ उपासक होते हुए संतारा प्रेरणादायक और अपन आधुनिक जीवन शैली को धर्म से कैसे जोड़ा जाए वो आपने अभी वर्तमान में बहुत ही बड़े लेवल पे जैन संस्कार नीति के द्वारा आप कर रहे हैं। और योगा में भी आप बहुत बड़े टीचर हैं, आपके वीडियो बार बार आते रहते हैं। अभी अल्प समय में आपके मातुश्री और पिताश्री के जाने से आपको, आपके परिवार वालों को, सगे संबंधियों को और हमारे समाज को बहुत बड़ा आघात लगा। मैं देव, धर्म और गुरु से का संबंध प्राप्त करते हुए आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति में प्रवृत्त हैं और आपके जो पिताश्री और माताश्री के जो भी संस्कार है आप संजोए रखें। मैं मेरे परिवार की तरफ से, पीछे जैन मित्र मंडल की तरफ से, पीछे जैन मूर्ति पूजक समाज की तरफ से, मेवाड़ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक
समाज बम्बई की तरफ से ऐसी आत्मा को भावांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करता हो। प्यारे दादाजी थे कितने अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर के दादाजी थे कितने अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर की वो रौनक थे, क्या मैं करूं गुणगान, सबके चरीते थे ये रिश्तों की शान। प्यारे दादाजी थे कितने अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर के बड़े कभी छोटों को डांट भी देते, दादाजी प्यार से उनको पास में लेते। घर के बड़े कभी छोटों को डांट भी देते, दादाजी प्यार से उनको पास में लेते। समझाते, सहलाते, बच्चे भी मुस्कुराते, बच्चों की तरह फिर वो बच्चे भी होते। कहानी और किस्सों को करते थे वो बयान, सबको था उनसे प्यार, है सबको अभिमान। प्यारे दादाजी थे कितने अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। दादाजी संस्कारों की धरोहर देते, हाथ में माला, होठों पे नवकारक जपते। दादाजी संस्कारों की धरोहर देते, हाथ में माला, होठों पे नवकारक जपते। वो ऐनक, वो घड़ी बाजू में भी सोती, सारे की तरह वो साथ नहीं होते। उनके ही प्यार में स्वर्ग हमें दिखता, उनकी बाहों में ही दर्द सभी मिटता। प्यारे दादाजी थे कितने अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। We miss you, दादाजी। आज साजिश के इसी चरणों में वंदन, स्नेही सजन की आत्मा। बगिया में घूमते घूमते मैंने देखा कि पत्तियों पर ओस की बूंदें जमा थी, सूर्य की किरणें उस पर गिर रही थी। किसी एक ओस की बूंद पर जैसे ही गिरी, वो ऊपर उठी बाग बनकर। दूसरी ओस की बूंदें हंसने लगी, ये रुक गई। थोड़ी देर बाद किसी दूसरी ओस की बूंद का नंबर आया और वैसे ही वह भी चली गई। तब मुझे लगा कि वो जो बेचारी ओस की बूंदें हंस रही है, उन्हें नहीं मालूम कि हर ओस की बूंद का नंबर उसी ढंग से आने वाला है जैसे प्रथम ओस की बूंद का आया। और ठीक इसी तरह हमारे जीवन, पिताजी की आत्मा वही ओस की एक बूंद है जो ऊपर उठी, भाप में परिवर्तित हो गई, बादल बनी, समुद्र में विलीन हो गई, पर उसका अस्तित्व नहीं मिटा।
अस्तित्व तो आज भी शाश्वत है, वह बूंद आज भी है। उन ओस की बूंदों को ये चीज मालूम नहीं, इसलिए वो हंसती है। लेकिन जो इस बात को जानता है कि आत्मा शाश्वत है, एक सत्ता है आत्मा की, तो कहीं जा नहीं सकती। बस खाली हमारा जो मोह उनके साथ जुड़ा हुआ था, और अंत समय ऐसा क्षण मुझे मिला कि जैसे महावीर ने गौतम को अलग कर दिया कि कहीं मोह भाव न रह जाए, और ठीक वैसा ही मेरे साथ हुआ। 5 की मेरी तपस्या थी, मौन था। उस दिन मुझे जरूरत थी कि पापा से कुछ बात करता, लेकिन मेरा अपना संकल्प था कि मुझे मौन था। वो तो संयोग बना कि मेरा मौन खुला, मुझे मना जाना पड़ा संसार पछताने के लिए। तब आकर मुझे अवसर मिला कि पुनः पिताजी से मेरी बात हो सकी, और अच्छी तरह से उस दिन रात को 10:30-11 बजे तक और पूरा दिन उनके साथ रहा। वैसे जैसे ही मैं अपने घर में कदम रखा, फिर मेरे दोनों कर जो थे वहीं से वो दूर से मुझे देखते इतने प्रसन्न होते, और उनके चरणों को पकड़कर जब मैं मेरा मस्तक उनके चरणों में लगा था, तो लगातार मेरे सिर पर वो हाथ घुमाते थे। मैं उनको कितनी बार कहता कि आप हमें कुछ अपने जीवन की कुछ ऐसे अनमोल शिक्षाएं दें ताकि हम अपने जीवन में उतारें। मुझे कहते तू तो ज्ञानी है, तेरे को मैं क्या बताऊं, पर उनके सामने हम क्या है। उनके लिए जैसे वो एक ओस की बूंद, हम भी एक ओस की बूंद, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता लिए प्रस्थान कर गए, और हमारी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। तो सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, आत्मा की स्वतंत्र सत्ता है। अब उन्होंने अपना आत्मकल्याण किया अंतिम समय में। जब ये क्षण आ गया, मैं घर पे पहुंचा और मुझे मालूम पड़ा बस अभी गए, जस्ट मुझे डोंगरी से फोन आया मनीष जी का कि नेत्रदान करवाना है क्या। मैंने कहा क्यों नहीं, पिताजी की आंखें 20 वर्ष की 90 की वर्ष की उम्र में बिना चश्मा लगाए वो पढ़ लेते थे, तो वो नेत्र किसी और लोगों को काम आएंगे, 2 जन और अपना दर्शन कर पाएंगे संसार का। तो मैंने तुरंत निर्णय लिया नेत्रदान अवश्य कराना चाहिए। तो रात को 2 बजे नेत्रदान की टीम आई और उनका नेत्रदान करवाया गया। और मनीष को और हमारे लेक्चर के अध्यक्ष मदन जी कोठारी ने उनको कहा होगा, तो उन्होंने मुझे कहा, तो वाया के पास आई, और हमारे यहाँ के लोकल अध्यक्ष भी साथ में थे। रात को अशोक जी कोठारी थे, मनीष जी टाटा थे, सब साथ में थे, और रात को पूरी टीम लेकर आए और नेत्रदान करवाया। तो संस्कार तो हमारे परिवार पहले से ही, जब उनके पिताजी चंद्रमल जी 32 वर्ष की उम्र में चले गए, उन्होंने पिताजी थे 4 वर्ष के। तब जब वो चले गए तो मेरे ही गांव के संत मुनि नथमल जी पड़ासी में विराजित थे, और उनकी इच्छा थी कि कल मेरे भक्त को मेरे दर्शन देने जाना है, जिच्छेद पहुंचना है। लेकिन रात को उनकी अचानक तबियत ज़्यादा बिगड़ गई, और उनकी आत्मा ने जब प्रस्थान किया तो वो पड़ासी में दर्शन करते हुए आत्मा निकाली गई। सुबह सब लोग विहार के लिए वहाँ उपस्थित हुए। आपका विहार जिच्छेद की तरफ आपने फरमाया था, उन्होंने कहा बस नहीं, मेरा जो भक्त था जिसके लिए मुझे जाना था वो तो चला गया, और फिर वो आमिर की ओर प्रस्थान कर गए, और उन्होंने अनशन भी स्वीकार किया। उनकी इच्छा के लिए 6 अनशन स्वीकार करने की, लेकिन उनके साथ क्या संबंध था नहीं मालूम, वो वहाँ चले गए। तो मेरे दादाजी और परदादाजी भी जब गुलाब चंद जी 35
परिवारों को एक साथ लेकर 13 पंथ में प्रवर्तित किए, एक साथ 33 परिवारों को लेकर आए। तो वो विरासत मुझे मिली है और मेरा कर्तव्य बनता है उस विरासत को हम संजो के रखें। परिवार में भी, समाज में भी हम यही चाहते हैं कि हम जैन संस्कार को पुष्ट करें, अपने संस्कारों को पुष्ट करें, संघ और संघ के प्रति हम समर्पित करें। यही हमारे और यही मेरी मंगल कामना, हम उनसे यही आशीर्वाद चाहते हैं कि आप अपने आशीर्वाद संप्रेषित करते रहें ताकि हम अपने आपकी उस जरूरत को आगे और प्रस्फुटित पल्लवित कर सके। इसी मंगल कामना के साथ उनको मेरी तरफ से पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ ओम अर्घ। तेरा सारा परिवार
जा पहुँचे उस दरबार, एक माला के सब मोती, तेरा सारा परिवार, तेरा सारा परिवार। बहुसा के श्री चरणों में, बहुसा के श्री चरणों में, नतमस्तक बारंबार, एक माला के सब मोती, तेरा सारा परिवार, तेरा सारा परिवार, तेरा सारा परिवार। जो हमारा जब कभी भी महाराज के जाना सेवा करना, तो मेरा उस घर में जाना निश्चित था, क्योंकि मुझे गंगा और सुशीला और प्रेमा ने पुष्पा ने बुला दिया है, तो मुझे जाना था और उसके बाद साधु जी में दर्शन करना था। तो यह परिवार एक ऐसा परिवार है, साधु जी सबों को समर्पित परिवार है। और आज मैं नीतू बाई को भी स्मरण कर रही हूँ। आज से 50 साल पहले वो जब मन के संचालन करते थे, तो मुझे घटना याद आ रही है। स्वयं गुरुदेव तुलसी आचार्य जी उन्हें कहते कि नहीं तुम बोलो। बंधु कितनी बड़ी बात होती है जब आचार्य के मुख से इस प्रकार से शब्द। तो इस प्रकार ये पूरा परिवार एक समर्पित परिवार है। मुझे इनके आध्यात्मिक उन्नति में इनकी मंगल कामना करती हूँ। इनकी आत्मा जहाँ भी है वह अध्यात्म के पक्षी और अग्रसर होती रहे। इनके बहन बेटियाँ बेटे बहुआ सब पूरा परिवार संस्कारित है, ओतप्रोत है। आगे इन संस्कारों को आगे से आगे बढ़ाते रहें। सिर्फ गीत के 2 पद्य के साथ में इसकी बात समाप्त करूँगी। ये दुनिया मकड़ी का जान, चंद दिनों का जीना है बंदे। ये दुनिया मकड़ी का जान, क्यों डूबा किसियों में पगले, हर हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का जीना है बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जान। आखिर होगा तेरा जाना, कोई न साथ निभाएगा। आखिर होगा तेरा जाना, कोई न साथ निभाएगा। तेरे कर्मों का फल बंदे, साथ तुम्हारे जाएगा। धन दौलत से भरा खजाना, धन दौलत से भरा खजाना, पर नहीं रह जाएगा। चंद दिनों का जीना है बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जान। ये तन है माटी का नश्वर, माटी में मिल जाएगा। ये तन है माटी का नश्वर, माटी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है तू, हाथ पसारे जाएगा।
25-30 या उससे भी कहूँ छोटी उम्र में ही आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर जैसा कि शांतिलाल जी ने बताया कि 90 वर्ष की उम्र तक भी वो बिना चश्मे के न्यूज़पेपर पढ़ते। तो बंधुओं और बहनों, इन सब का राज आपने समझा होगा कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का संयम करके चलता है वो लंबे समय तक उसका अच्छा उपयोग कर, क्योंकि हर अवयव की काम करने की एक शक्ति होती है और उस शक्ति को यदि हम समय से पहले ही खपा देते हैं तो फिर बाद में उससे हमें वंचित होना है। जो लोग अनावश्यक मोबाइल, टीवी आदि उपकरणों का उपयोग करते हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि ये आपकी सुविधा के उपकरण तो हो सकते हैं पर इनके साथ भी संयम का जुड़ना बहुत आवश्यक है। जो लोग अपनी जेब में या अपने पास में मोबाइल आदि को रखते हैं या सिरहाने लेकर के सोते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जितना हो सके आप इनसे दूरी रखने की कोशिश और कम से कम रात को 11 बजे के बाद तो स्ट्रिक्टली इन सब का उपयोग नहीं हो, इस पर सड़क से बोल, क्योंकि हमें यह जीवन केवल भौतिक सुखों को भोगने के लिए नहीं अपितु अपनी चेतना के विकास के लिए मिला है। और चेतना का विकास कब होगा? जब हमारे जीवन में संयम होगा, सब संस्कार होंगे। आप सुन रहे थे कि कोठारी परिवार संस्कारी परिवार और बंधुओं और बहनों, हमारी दृष्टि में उस परिवार की बहुत बड़ी कीमत है जो परिवार सब संस्कारों के क्रम को आगे बढ़ाए। शांतिलाल जी प्राय दर्शन करते रहते हैं क्योंकि इस भवन में इनका आना होता है और संतों के प्रति विशेष अभिरुचि भी है। और हमने देखा ये उपासक भी हैं, ये संस्कारक भी हैं और अच्छे श्रावक भी हैं, अच्छे रूप में धर्म संघ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनके परिवार में संस्कारों की यह विरासत इसी रूप में आगे बढ़े, यह अपने आप में बहुत अच्छा है। पुनः सुभाष जी की स्मृति करते हुए मैं उनके पारिवारिक जनों से विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि आप उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे और अवश्य त्यागमय श्रद्धांजलि उनको समर्पित करेंगे। उनके जीवन की जो विशेषताएं थी उनमें से अथवा अन्य कोई भी त्याग श्रद्धांजलि लेकर के आप उनके प्रति विशेष श्रद्धांजलि समर्पित करें। पुनः एक बार दिवंगत आत्मा के आध्यात्मिक अभ्युदय की मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात संपन्न कर रही हूँ। कोई आवश्यक सूचना भी हो तो आपके क्रम पूरा किया जा सकता है। अंत में एक लोगों के ध्यान के साथ में जैसा हमारा क्रम रहता है,